तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 26 अप्रैल को 20 जिलों में होगा मतदान। 49,789 पोलिंग बूथों पर डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। ऑक्सीजन और उसके उपकरणों पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस हटाया गया। कस्टम ड्यूटी हटने से कोरोना वैक्सीन भी होगी सस्ती। चमोली ग्लेशियर हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। 384 को सुरक्षित बचाया गया। 8 लोगों की अब भी तलाश जारी। सेना ऑपरेशन जिंदगी बचाओ जारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,46,000 ज्यादा नए केस। 2,624 लोगों की मौत। दिल्ली में हर 4 मिनट में एक संक्रमित की मौत। राहुल गांधी ने कहा, केंद्र जरूरी प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। सामना ने लिखा, केंद्र ने चुनाव के बजाय महामारी पर दिया होता ध्यान तो नहीं होते ऐसे हालात। उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज के जरिए होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। सीएम योगी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यूपी को दिया हवाई जहाज। एक बार में 2 खाली टैंकर पहुंचेंगे बोकारो। वाराणसी को जल्द मिलेगा 1,000 बेड का कोविड अस्पताल। बीएचयू स्टेडियम में डीआरडीओ कर रहा है निर्माण। पीएम केयर फंड से हो रहा है निर्माण। सिंगापुर में ऑक्सीजन लाने के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने रात 2 बजे भरी उड़ान। सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के 4 कंटेनर लेकर अब भारत आज पहुंचेगा। यूपी के अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। इंडियन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची लखनऊ। रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़ी ऑक्सीजन इकाइयों को दोबारा शुरू करने के दिए निर्देश। गांधीनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया उद्घाटन। अमरोहा में कोविड से बचाव के लिए प्रशासन सक्रिय। डीएम की मौजूदगी में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। अमरोहा में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। लापरवाही करने पर कईयों ने के काटे चालान। रामपुर में कोविड लॉकडाउन के पहले दिन प्रशासन कई स्थानों को कर रहा है सैनिटाइज। मौके पर डीएम ने सैनिटाइजेशन कार्य का लिया जायजा। गाजियाबाद में कोविड के इलाज के लिए जीवन रक्षक मानी जाने वाली रेमडेसिविर की कालाबाजारी। 2 आरोपी गिरफ्तार। 30,000 में बेचते थे इंजेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का किया उद्घाटन। ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए 3 डीएसपी तैनात। प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल की लापरवाही। 17 अप्रैल को मर चुके शख्स के बेटे को नहीं बताई पिता की मौत की खबर। लेते रहे जूस, खाना और जरूरी सामान। डेथ सर्टिफिकेट जारी कर साधी चुप्पी। बहराइच में सीएमओ पर लगे गंभीर आरोप। प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन देने में आनाकानी कर रहे हैं सीएमओ। बीमारदारों ने सीएमओ आवास पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के एक परिवार को नहीं मिल रहा अस्पताल में बेड। दिल्ली से सभी अस्पतालों के चक्कर काट चुका है परिवार। गुरुद्वारे में भी नहीं मिला ऑक्सीजन सिलेंडर। सिद्धार्थनगर में कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर प्रशासन अलर्ट। एडीजी गोरखपुर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में ऑनलाइन शिकायतों के तत्काल निस्तारण का दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मैनपुरी पुलिस की सराहनीय पहल। कोरोना के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी इंस्पेक्टर जुल्फिकार अली निलंबित। गाजियाबाद पुलिस ने भाप लेने का निकाला नया तरीका। प्रेशर कुकर से जुगाड़ से बनाया भाप लेना बढ़िया तरीका। कोरोना से बचने के लिए भाप लेना कारगर। देहरादून में वीकली लॉकडाउन का बना मजाक। आवश्यक सेवाओं के अलावा खुली शराब की दुकानें। विपक्ष ने उठाए सवाल। देहरादून में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन का होगा कार्य। बाजार रहेंगे पूरी तरह से बंद। बागेश्वर में डीएम ने वीकेंड कर्फ्यू का लिया जायजा। कोविड सेंटर पहुंचकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। ऊधम सिंह नगर में कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है टीकाकरण। ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 10वां वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया। देहरादून में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का किया गया आयोजन। औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने की कार्यक्रम में शिरकत। पंचायत प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने कोविड तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर नागरिक चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच की। उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर ऊधम सिंह नगर में प्रशासन अलर्ट। जिले के बाहर से आने वालों की जांच के बाद ही दिया जा रहा प्रवेश। पीलीभीत में पंचायत चुनाव के प्रचार का आज
रहा आखिरी दिन, प्रचार पर भारी पड़ा वीकेंड लॉकडाउन। कासगंज में सकुशल पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, एसपी ने चुनाव के मद्देनजर पुलिस बल के साथ की ब्रीफिंग। उन्नाव में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी। 26 अप्रैल को 3501 पोलिंग केंद्र पर होगी वोटिंग। रामपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 14 पेटी अवैध शराब बरामद की। मौके पर 4 आरोपी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में प्रयोग के लिए लाई जा रही थी शराब। सहारनपुर में प्रशासन वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा। अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की पहली लेयर बनकर तैयार। 1 फीट मोटी है पहली लेयर, डाली जाएंगी नींव में 44 लेयर। मथुरा के एक होटल में ठहरे शख्स का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना से इलाके में हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कई राउंड हुई फायरिंग, लाठी डंडों से भी किया गया हमला। 2 लोग घायल, 1 को गोली लगी। आगरा के कालिंदी विहार प्रकरण को लेकर सांसद एसपी सिंह बघेल ने एसएसपी से जाहिर की नाराजगी। कहा कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आतंकियों की तरह न हो व्यवहार। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में दूल्हे और दुल्हन के परिवार के बीच हुआ विवाद। जमकर हुई मारपीट, गुस्साए दुल्हन ने शादी से किया इनकार। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की पीआरओ संध्या शर्मा का निधन। तबियत खराब होने के बाद कल किया गया था अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या। गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी के भीतर सिक्योरिटी गार्ड का फांसी से फंदे पर लटकता हुआ मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में ट्रक और 2 बोलेरो समेत 4 वाहनों की टक्कर। 4 लोगों की मौत, 7 घायल। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ई संपत्ति कार्डों का किया वितरण। कहा 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त में राशन। गांव में कराए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पंचायती राज दिवस पर ग्रामीणों से पीएम मोदी की अपील। कहा अपने इलाकों में संक्रमण पहुंचने से रोकें, सबके सहयोग से ही सफल होगा वैक्सीनेशन अभियान। पंचायती राज दिवस पर पंचायतों के डिजिटलाइजेशन के लिए पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को वर्चुअली किया सम्मानित। पीएम ने कहा 5000 गांव में 4 लाख लोगों को मिला ई प्रॉपर्टी कार्ड। कोरोना से लड़ाई में देवदूत बना एयरफोर्स। कोरोना परीक्षण के लिए जरूरी उपकरणों के साथ वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ और जम्मू से लेह के लिए रवाना। जस्टिस एनवी रमना बने देश के 48वें नए मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। कार्यक्रम में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। 100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई की जांच तेज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई में 10 रघु पर जांच एजेंसी की छापेमारी। असम के शिवसागर में सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन। अगवा किए गए ओएनजीसी के 2 कर्मचारियों को छुड़ाया। एक कर्मचारी अभी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में। एक AK-47 राइफल बरामद।